डियर स्टूडेंट्स, 2-3 दिनों के बाद सीडीपीओ का एग्जाम आयोजित होगा। कुछ लोग कह रहे हैं क्या डेट बढ़ेगा? इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। डेट्स बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। आयोग के वेबसाइट पर भी ऐसी कोई सूचना नहीं है। एग्जाम टाइम से होगा, आप माइंड मेकअप रखिए। समय कम है, 2-3 दिन बचा है। सबसे ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर क्या है, क्या किया जाए? इस बचे हुए 2-3 दिनों में अगर कुछ करना चाहते हैं आप, तो कम से कम 10 घंटे का स्टडी आवर बनाइए और 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स एक दिन में निकालने का प्रयास कीजिए। क्या आप पढ़ें? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बीएसएससी सीजीएल को लेकर आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो 20 तारीख से स्टार्ट होगा बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग का जो सीजीएल 3 का आया है, तृतीय स्नातक वाला कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पेड कोर्स 20 तारीख से। उसका नंबर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, पहले भी यही नंबर जारी होता रहा है, इस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 20 तारीख से स्टार्ट होगा। अगर सीडीपीओ की बात करें, सबसे टफ सेक्शन कहां से आता है? इकोनॉमी से आता है, अर्थव्यवस्था से। अर्थशास्त्र सबसे टफ क्वेश्चन होगा, इसमें था नहीं लगता। लेकिन हम बताते हैं कि अगर आप करना चाहें क्या क्या कर सकते हैं, हमें लगता है कि काम करेगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे तो ये यूनिवर्सल है, इसे तो आपको करना ही है। आपने बीपीएससी की तैयारी में किया होगा, नहीं किया है तो इसे तो थोड़ा बहुत आप फैक्ट्स देख लीजिए। हर मैगजीन में बजट पर, इकोनॉमी पर योजना है, कहां कहां पर कितना खर्च हुआ है, क्या बजट घाटा है, ये सब राजकोषीय घाटा, ये सब तो है ही। अगर कुछ और करना चाहते हैं तो देखिए, मुद्रास्फीति पर यूजुअली प्रश्न रहता है। थोक मूल्य सूचकांक पर प्रश्न आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसका आधार वर्ष 2011-12 होता है, यही पूछा जाता है। बेस ईयर, आधार वर्ष 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक कैसे निकालते हैं, कितना उसमें लेते हैं प्रोडक्ट को। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, इसका आधार वर्ष 2012 होता है, 2012। तो ये सब यूजुअली ये मुद्रास्फीति के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आरबीआई के बाद शेयर बाजार है, क्राउन की हम बात कर रहे हैं। केवल क्राउन देख लीजिए ना, अब बहुत सारा स्पेशलाइज्ड बुक देखने का तो समय है ही नहीं। अच्छा, इकोनॉमी की बात करें तो दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, स्पेशल इश्यू, बहुत अच्छा उसमें इकोनॉमी का रहता है। या दृष्टि का, जो कोचिंग है उसका भी इकोनॉमी बहुत अच्छा आता है। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण का आसान रहता है, थोड़ा पतला रहता है, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अगर अभी आप करना चाहते हैं तो एक बुक हम सदैव अभी लेकर चलते हैं। हालांकि सीजीएल में हम बताते हैं, सीजीएल में जो 2 बुक्स चलेगी उसमें एक लुसेंट चलेगा, अगर पुराना होगा तो नया ले लीजिएगा, और एक चलेगा पूर्वावलोकन साइंस, घटना चक्र का पूर्वावलोकन साइंस चलेगा। ये 2 बुक लेकर रेडी रहिए, मैथ और रीजनिंग बात करेंगे। तो अगर इकोनॉमी हम करना चाहें तो आप क्राउन से केवल कर लीजिए, इसमें समराइज फॉर्मेट में ठीक ठाक दिया हुआ है। एक तो देखिए, स्टार्ट लेते हैं शुरू से। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बिल्कुल छोटा सा है पार्ट, उसे एक बार देख जाइए। राष्ट्रीय आय है ना, प्रति व्यक्ति आय, ये सब कैसे निकालते हैं। यहां पर आप देखेंगे हिंदू वृद्धि दर, ये सब क्या होता है, हिंदू वृद्धि दर क्या है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब योजना में बहुत कुछ है, क्या क्या करें, कम से कम पहले 5 योजना का वर्ष जरूर आप याद रखें। जनता पार्टी के टाइम में कौन सा योजना आया, रोलिंग प्लान क्या था, प्लान हॉलीडे का बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन पहला 5 पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? हैराल्ड डोमर है, महान नोबिस है, गाडगिल है, डीपी धर है ना। तो ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद किस योजना में वृद्धि दर का टारगेट हाईएस्ट था, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास किसका था, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था, और किस पंचवर्षीय योजना में योजनाएं नहीं बनी। भारत चाइना युद्ध किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, और बहुत सारे स्टील प्लांट स्थापित हुए किस योजना में हुए। तो ये तो है ही। और फिर योजना का इतिहास, पहली बार योजना का प्लानिंग का कंसेप्ट कब आया, ये बहुत अच्छा शॉर्ट में दिया हुआ है। और उसका नीति आयोग हो जाता है, नीति आयोग को भी जानना चाहिए। तो आप मुद्रास्फीति करेंगे, योजना करेंगे, राष्ट्रीय आय कर लेना चाहते हैं, पढ़ने को बहुत कुछ है, घबराइएगा नहीं। सब केवल आपने पढ़ा है, या तो पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार ग्लांस दे दीजिए। उसके बाद कई बार कृषि लागत मूल्य आयोग, अब ये बताइए ये क्या बताता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये कृषि के चैप्टर में आपको दिख जाएगा। नैफेड, ट्राइफेड, ये सब एग्जाम्स में आता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, यूजुअली बराबर देखने को मिलता है, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा। तो ये सब इकोनॉमी का शॉर्ट में आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आरबीआई कर लीजिए। शेयर बाजार की स्थापना सबसे पहली कहां हुई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ। ये सब आपका इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। गरीबी और बेरोजगारी लास्ट में, तो कृषि जरूर कर लीजिएगा, गरीबी बेरोजगारी कर लीजिए, बजट कर लीजिए, योजना कर लीजिए, और फिर कर लीजिए मुद्रास्फीति, थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इकोनॉमी में इतना तो आप कर सकते हैं केवल सतही तौर पर। साइंस आइए, साइंस में देखिए आधा क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला रहेगा, हाफ क्वेश्चन, लेकिन आधा क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा। वो आपकी बुक में नहीं है जो आप पढ़िएगा, क्योंकि ये सब कंसेप्चुअल आएगा। जैसे बेंजीन में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये सब यूजुअली आसान बुक्स में नहीं दिखता है, गाइड बुक्स में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं।
लेकिन पढ़ना तो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले फिर से बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल जरूर एक बार हल्का से देख लीजिए, 1 से 1.5 पेजेस में है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन का हीरा कर लीजिए, ग्रेफाइट कर लीजिए। उसके बाद मिश्र धातु एलॉय, केमिकल फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट है पीछे अन्य तथ्य या प्रमुख तथ्य दिया हुआ 2 पेजेस में। वन लाइनर है, कुछ वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लास्ट वाला जरूर देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। फिजिक्स में अगर फिजिक्स करना चाहते हैं, बार बार कहेंगे यूनिट्स करना है। डिवाइसेस क्या मेजर करते हैं, अभी देखिए बीपीएससी में है पोटेंशियोमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब क्या मेजर करते हैं, तो मेजरिंग डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट, सबसे पहला यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट जरूर अच्छे से कर लीजिए, लाइट से क्वेश्चन बनता है। मिरर, इसमें मिरर में इमेज मेनली कर लीजिए कि दर्पण में छोटा है, बड़ा है, ये सब किस में इमेज कैसा बनता है। और प्रिज्म से कलर का वर्ण विक्षेपण, उसके बाद इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस में अवतल उत्तल लेंस का कहां प्रयोग होता है, और आई डिफेक्ट में हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। हो गया, इतना तो शॉर्ट में आप कर सकते हैं। और एक कर लीजिए साउंड और वेव्स, यानी तरंग कर लीजिए और ध्वनि कर लीजिए। और लास्ट में यहां पर भी फिजिक्स में दिया हुआ फैक्ट्स, दिया हुआ अन्य तथ्य, ये हम क्रॉन की बात कर रहे हैं, अन्य तथ्य वो कर लीजिए। ये हो गया। बायोलॉजी में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या क्या किया जाए। इसमें मानव रोग सबसे पहले कर लीजिए, डिजीजेस और डेफिशिएंट डिजीजेस, किस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। और इंडोक्राइन ग्लैंड जरूर कर लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिससे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पादप आकारिकी से क्वेश्चन एक बन जाता है, यानी जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। अब इसमें फॉल्स फ्रूट कर लीजिए। और खाने वाला भाग कौन कौन सा है, उसके बाद किस तरह से फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है, इसको जरूर समझना है, यानी फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फूल से फल बनने की क्रिया, इसमें कौन कौन से फूल के अंग भाग लेते हैं, कितना कीजिएगा, है ना। ये इनफ हो गया, इतना अगर कर लेते हैं तो साइंस हो गया। करंट अफेयर्स एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। करंट अफेयर्स में आप आंख खुल गया होगा और ये लग रहा है थोड़ा सा पीछे से करना होगा, लेकिन बहुत पीछे मत जाइए। 1 जनवरी 2021 से उठाइए, अगर समय है, पढ़ पाते हैं या पढ़ पाती हैं, और अप्रैल मार्च तक कीजिए, 10 अप्रैल तक कर लीजिए अगर संभव हो तो, 10 अप्रैल तक। 1 जनवरी 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर्स वन लाइन कर लीजिए। एसपीडी में भी दिया हुआ है, या घटना चक्र में है, या जो भी आपके पास है, ये इस बीच का करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए। हिस्ट्री में मॉडर्न तो करना ही पड़ेगा, हम फिर से कहेंगे बहुत डीप मत जाइए, जो बॉक्सेस में दिया हुआ वो सब कर लीजिए। और एक कर लीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और संभव हो तो एक मौर्य काल कर लीजिए। हिस्ट्री हो गया, टाइम है नहीं। पॉलिटी और ज्योग्राफी में हम नहीं बोलेंगे आप कितना कीजिएगा, इतना टाइम है नहीं, जितना आप कर सकते हैं उन दोनों में कर लीजिए। लेकिन कंसर्निंग फैक्टर है करंट अफेयर्स, साइंस और इकोनॉमी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा। तो रेस्ट क्वेश्चन तो आपने इतना दिन पढ़ा है, संभवतः आप बनाएंगे या बनाएंगे। तो ये आपका सीडीपीओ का 2-3 दिनों का एक छोटा सा खाका है, हालांकि जिसके अंदर एक तरह से भानुमति का पिटारा है। आप पर है कि इसे कितने अच्छे से हैंडल करके और मैनिपुलेट करके, मनूवर करके फाइनली एग्जाम्स में जाकर डिलीवर करती हैं या करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप ये सारे मेहनती आप लोग हैं, इसे आप अगर 80% भी कर पाए या कर पाए तो हमें लगता है कि अच्छा खासा आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस बढ़ने की संभावना थोड़ी और अच्छी हो जाती है। टेक केयर।